मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। समय आगे निकल रहा था और आदित्य और रघु के बीच ये जो रिश्ता बन रहा था वो गहरा चुका था। उस दिन जब बारिश में भीगते हुए रघु को देख आदित्य के दिल में प्यार उमड़ उठा था। वो उसे भीगते हुए देख नहीं पा रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो बीमार पड़े और ये चीज़ रघु को बहुत अच्छी लगी कि आदित्य उसकी इतनी परवाह करने लगा है। दोनों खिलखिला के आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनकी मुस्कान में एक गर्मजोशी थी। उस पल रघु ने अपने दिल में एक हलचल महसूस की। यह सिर्फ आदित्य की इंसानियत नहीं थी बल्कि उसके दिल की गहराई भी थी जिसने रघु को बांध लिया था। धीरे धीरे आदित्य ने भी रघु की मौजूदगी में एक सुकून महसूस करना शुरू कर दिया था। वो सुकून जो वो ढूंढने इस गांव में आया था। शहर की भागदौड़ भरी लाइफ में उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना सफल होने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है। और इसका जो कारण था इसके बारे में तो वो कभी बात ही नहीं करना चाहता था। वो भी इससे दूर ही रहता था। लेकिन धीरे धीरे अब उसे समझ में आने लगा था कि आखिर दिक्कत कहाँ पर थी। उसे ये सुकून अब रघु में मिलने लगा था। उसे रघु के साथ बहुत अच्छा लगता था। जब भी वो रघु को काम करते हुए देखता तो उसे महसूस होता कि ये रिश्ता सिर्फ मालिक और मजदूर का नहीं रहा है बल्कि अब उसके भी आगे निकल चुका है। यहाँ तक कि दोस्ती का भी नहीं रहा, उसके भी आगे निकल चुका है। रघु और आदित्य दोनों एक दूजे के साथ पूरा दिन बिताते थे। आदित्य पूरे दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर रहता था जहां हवेली का काम चल रहा था। एक दिन आदित्य को गांव की पंचायत की बैठक में बुलाया गया। आदित्य इस सब के लिए नया था। उसने पहले सोचा कि वो ना जाए, पर फिर उसने सोचा वो हवेली बना रहा है गांव में ही और गांव के लोगों से ही वैर करेगा तो कैसे चलेगा। उसने रघु से पूछा कि क्या रघु आदित्य के साथ चलेगा। रघु थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैं क्या करूँगा जाकर, लोग तो तुमसे मिलना चाहते हैं। आदित्य बोला, पर मैं क्या करूँगा जाकर जब मुझे लोगों के बारे में पता ही नहीं। कम से कम तुम साथ चलोगे तो तुम बता तो सकोगे कि कौन आखिर कौन है। रघु थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, पर तुमको बुलाया क्यों है पंचायत में, ये नहीं पूछा तुमने। आदित्य बोला, ये तो नहीं पूछा मैंने, बस मुझे न्योता आया था कि ग्राम पंचायत वालों ने बुलाया हुआ है तो वहाँ आ जाना है टाइम से। रघु ने कहा, किस समय चलना है। आदित्य बोला, बस अभी निकलना ही है। रघु आदित्य की ओर देखते हुए बोला, यार तुम पहले बताते ना, अब देखो मैं कपड़े भी नहीं लाया ढंग के, इन कपड़ों को पहनकर चलूं क्या। आदित्य बोला, नहीं तुम टेंशन ना लो, एक काम करो मेरे साथ बाइक पर बैठ जाओ। रघु आदित्य के पीछे बाइक पर बैठ गया। आदित्य ने बाइक स्टार्ट की। रघु ने पीछे से बाइक को पकड़ लिया और वो कसकर बाइक को पकड़े हुए बैठा था। जब आदित्य ने शीशे में देखा कि रघु के हाथ पीछे हैं तो आदित्य रघु से बोला, तुम बाइक को क्यों पकड़े हो, मुझे भी तो पकड़ सकते हो ना, मुझे कसकर पकड़ कर बैठ जाओ ना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। रघु ने अपने दोनों हाथों से कसकर आदित्य को पकड़ लिया। आदित्य रघु से बोला, इतना भी कसकर मत पकड़ो। रघु बोला, क्यों। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे अगर इतना कस के पकड़ोगे, मेरा पेट दबाओगे, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। रघु हंसने लगा। उसने आदित्य की पीठ पर हल्के से टैप किया और बोला, बहुत मस्ती करते हो तुम। आदित्य बोला, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं क्या मस्ती। रघु थोड़ा शर्मा गया। आदित्य, सुनो ना। आदित्य बोला, हाँ कहो ना रघु। रघु बोला, क्या बोलूँ मैं तुम्हें, अब समझ नहीं आ रहा। आदित्य ने कहा, बोलो ना, तुम्हें जो बोलना है, किसी ने रोका थोड़ी है तुमको, तुम्हारे दिल में जो भी है
कह डालो ना मुझसे। आदित्य, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। ये तो मैं जानता हूं, कुछ नया बताओ जो मुझे पता ना हो। रघु एकदम चुप हो गया। आदित्य फिर से बोला, सोच लो क्या बोलना है, क्या पता कुछ अलग बोलना हो तुम्हें जो तुम बोल नहीं पा रहे हो। रघु ने कहा, बोलना तो मुझे बहुत कुछ है, पर बस समय सही नहीं लग रहा अभी। आदित्य ने कहा, क्यों, क्या दिक्कत है इस समय में? और समय कभी आता नहीं, इसे लाना पड़ता है। रघु कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अपना सर आदित्य की पीठ से सटा दिया और आदित्य से चिपक कर बैठ गया। आदित्य बोला, क्या हुआ यार? रघु बोला, कुछ नहीं, बस तुम पर प्यार आ रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हारे बिना एक पल भी जिया नहीं जाएगा। रघु, क्या बोलूं मैं तुम्हें अब? आदित्य, जो तुम्हें सही लगे तुम बोल दो ना, किसने रोका तुम्हें? आदित्य ने बाइक साइड में की और बाइक से उतर गया और रघु से बोला, इधर आओ। रघु भी आदित्य के साथ उसके हाथों में हाथ डालकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। आदित्य ने जब सुनसान रास्ता देखा तो रघु को अपनी ओर खींच लिया। उसे अपनी बाहों में इस कदर जकड़ लिया मानो कि अब उसे कभी वो अलग होने ही नहीं देगा। रघु बोला, अरे ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। आदित्य बोला, देख लेगा तो क्या हुआ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। वैसे भी यहाँ मुझे जानता कौन है और तुम्हें कौन जानता है। रघु बोला, माना इधर एरिया में हम दोनों को कम लोग जानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें। आदित्य बोला, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। रघु बोला, पर तुमने मुझे पकड़ तो रखा है। आदित्य बोला, तो क्या पकड़ने पर भी पाबंदी है? रघु थोड़ी देर सोचता रहा पर कुछ बोला नहीं। आदित्य ने रघु से कहा, अपनी आंखें बंद करो। रघु एक पल को हिचकिचाया, पर फिर उसने आदित्य की बात मानकर अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य रघु के बिल्कुल करीब आ गया। रघु को आदित्य की सांसें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। धीरे धीरे आदित्य करीब आता रहा और उसने रघु के होठों को अपने होठों से छुआ। जैसे ही ये टच हुआ, रघु ने आंखें खोल दी। रघु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और दोनों एक दूसरे को किस करने में खो चुके थे। आदित्य रघु को बस चूमे जा रहा था और रघु भी आदित्य का साथ दे रहा था कि तभी आदित्य को ऐसा लगा कि जैसे कोई आ रहा है। उसने रघु को छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में एक बाइक वहां से गुजरी। रघु बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसे डर लग रहा था कि कहीं उस बाइक वाले ने उनको देख ना लिया हो। रघु आदित्य से बोला, ये सब सही नहीं है यार, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आदित्य रघु से बोला, अरे तुम कितना घबराते हो, उसने नहीं देखा हमें। तुम कैसे कह सकते हो आदित्य कि उसने नहीं देखा हमें? रघु गुस्से में बोला। आदित्य बोला, अरे इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है, मैं बता रहा हूं ना, उसने हमें नहीं देखा। मैंने आवाज़ सुन ली थी बाइक की, मुझे दूर तक का सुनाई पड़ता है। रघु तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना, मेरे होते हुए मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगने दूंगा। हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम पर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। रघु थोड़ा उदास मन से बोला, तुम जो सब कह रहे हो वो तो सिर्फ तब तक है जब तक मैं तुम्हारे यहाँ काम कर रहा हूँ। एक बार तुम्हारी हवेली बन जाएगी, उसके बाद का क्या? ना मैं तुमसे मिल पाऊंगा, ना तुम मुझसे मिल पाओगे। बताओ आगे क्या होगा? आदित्य बोला, आगे होगा ये कि तुम हवेली बनाकर चले जाओगे। मैं हवेली में ताला डाल दूंगा और कभी लौट कर नहीं आऊँगा। रघु ये सुनकर एकदम हैरान हो गया। बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? आदित्य बोला, तुम भी जब पागलों वाली बात कर रहे हो तो क्या मैं पागलों वाली बात नहीं कर सकता? भला हवेली बनने के बाद तुम क्यों नहीं आ सकते हवेली में? क्या मैं तुम्हारे लिए मना कर दूंगा या ताला लगा दूंगा तुम्हें दिखते ही? रघु समझ गया उसने थोड़ा पागलपने की बात की थी। उसने आदित्य को कसकर गले से लगा लिया और बोला, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं।
आदित्य ने कहा, मैं तो गुस्सा कर ही नहीं रहा, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूं कि इतना ज़्यादा मत सोचो। अभी जो चीज़ हुई भी नहीं तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो। आदित्य दोबारा से बाइक पर बैठ गया। बाइक स्टार्ट की। रघु आदित्य के पीछे था और फिर दोनों निकल पड़े ग्राम पंचायत के लिए। लगभग आधे घंटे चलने के बाद ग्राम पंचायत जहां लगती है वहां दोनों के दोनों पहुंच गए। आदित्य को देख पांचों पंच उठ खड़े हुए और आदित्य को हाथ जोड़कर राम राम करने लगे। आदित्य ने भी उन्हें राम राम किया। रघु ये देखकर बड़ा हैरान था कि आदित्य की इतनी इज्जत। रघु से भी उन लोगों ने राम राम किया। रघु ये सोचकर हैरान था कि कल तक जो लोग मुझे मुंह नहीं लगाते थे आज आदित्य के साथ होने पर सामने से राम राम कर रहे हैं। ये तो गजब ही है। आदित्य उन लोगों से बोला, बताइए किस काम से बुलाया था आप लोगों ने। उन पंचों में से जो प्रमुख था वो आदित्य से बोला, हम चाहते हैं कि आप हमारी ग्राम पंचायत ज्वाइन कर लो, आप भी इसके एक सदस्य बन जाओ, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो गांव के लिए। आप हवेली तो बनवा ही रहे हो, साथ साथ हमने सुना है आप एक सरकारी अस्पताल भी खुलवाने वाले हो। आदित्य ने कहा, हाँ मैं अस्पताल खुलवाने वाला हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं ग्राम पंचायत का सदस्य बन जाऊँ। मैं बिना कोई सदस्य बने ही आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। पर रघु ने आदित्य का हाथ पकड़ के हल्के से खींचा और बोला उसके कान में, सुनना, बात मान लो इनकी, तुम ग्राम पंचायत के सदस्य बन जाओ। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने से तुम्हारा गांव में एक दबदबा हो जाएगा, लोग तुम्हारी बात मानेंगे और फिर तुम जो बोलोगे वो होगा। आदित्य रघु की ओर झुका और रघु के कान में हल्के से फुसफुसाया, सारी बात मानेंगे, पर मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी बातें मानो। मैं जो भी बोलूँ तुम बस करते जाओ बिना सवाल किए। बोलो करोगे? अगर तुम करोगे मेरी हर एक बात का पालन तो फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा। रघु तुरंत बोला, चल हट। आदित्य बोला, अब ये क्या है, ये चल हट क्या है? रघु ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? आदित्य बोला, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि हमें सीमाएं तो तोड़नी ही पड़ेंगी ना। रघु ने कहा, बहुत मस्ती आ रही है, चलो काम पे ध्यान दो। आदित्य ने फिर पंचों से बात की और बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं अब आप लोगों के साथ रहूँगा और आपको ज्वाइन भी करूँगा, पर थोड़ा समय चाहिए मुझे, ताकि मैं अपनी पहले हवेली का काम देख सकूँ, उसके बाद ही आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँगा। रघु आदित्य के फैसले से बहुत खुश था, क्योंकि अब आदित्य पंचों में से एक बनने वाला था। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते में आदित्य ने रघु से पूछा, आखिर तुम क्यों चाहते थे कि मैं इन पंचों में से एक बन जाऊं? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसलिए चाहता था क्योंकि पहले मेरे पिताजी भी पंचों में से एक थे जब तक वो जिंदा थे, पर उनके जाते ही किस्मत ने पलटी मार दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो तो नहीं है तो कम से कम तुम ही पंच बनो। मुझे बड़ी खुशी होगी तुम्हारे पंच बन जाने पर। तुम्हारे लिए कुछ भी रखो, कुछ भी तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें खुशी मिले, ऐसा काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रघु और आदित्य एक दूसरे से पूरे रास्ते बात कर रहे थे। अचानक से बारिश शुरू हो गई और दोनों बाइक पर पूरे के पूरे भीग गए। बारिश से बचने के लिए आदित्य ने बाइक एक पेड़ के नीचे लगा दी। दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे, पर बारिश की कुछ बूंदें पेड़ में से छनती हुई उनके ऊपर गिर रही थी। रघु ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे बारिश में खींच लिया। आदित्य बोला, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? रघु बोला, घबराओ नहीं ना, मैं हूं ना, अगर बीमार पड़ोगे तो तुम्हारा ख्याल रख लूँगा। आदित्य और रघु दोनों बारिश में भीग रहे थे। उनके बीच की दूरी मिट रही थी, मन का मैल धुल रहा था। रघु ने बारिश में भीगते हुए ही आदित्य को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और आदित्य के गले को चूमने लगा। उसने आदित्य के गालों को चूमा, उसकी पलकों को, उसकी नाक पर और फिर उसके होठों पर। आदित्य को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि रघु इस तरह के स्टेप ले रहा है। चूमते चूमते आदित्य लड़खड़ा गया और दोनों वहीं गिर गए।
नीचे गीली मिट्टी थी। आदित्य और रघु मिट्टी में सन चुके थे, पर उन दोनों के होंठ आपस में एक दूसरे से अभी भी चिपके हुए थे, जो एक दूसरे के प्यार की गवाही दे रहे थे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें।